Good morning, students. Welcome to Everest Coaching Institute. Thanks for watching our videos. हमें अच्छा लग रहा है आपकी फीडबैक देखकर जो आप शेयर करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे. ठीक है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को लेकर. ये जो स्लाइड है इसमें हम रिएक्शंस को लेकर बात करेंगे. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए ताकि आप जब इसको सुने तो आप अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखें, क्योंकि कुछ. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो हम बात करते हैं सल्फ़र को लेकर. सल्फ़र एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने ही एलिमेंट के साथ सल्फ़र जुड़कर बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स बनाता है. जैसे कि सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाता है. ठीक है, SO2 जिसको हम केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं. और जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो एक सल्फ़रस एसिड बनता है. सल्फ़रस एसिड ये वो चीज़ है जब एसिड रेन होती है. हम कहते हैं कि ये नॉर्मली कहाँ से निकलता है. ये आगरा में आपने सुना होगा कि मथुरा में एक रिफाइनरी है. ठीक है, मथुरा की रिफाइनरी से जब हम क्रैकिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की तो वहाँ से ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलती है. और जब वो एनवायरनमेंट के साथ मिक्स होती है, जहाँ पे कि वाटर है, बारिश के साथ वो गिरती है तो वो रेन एसिडिक होती है और जो करोड़ करती है मार्बल को ताजमहल के. ठीक है, तभी नॉर्मली जब बारिश गिरती है तो लोग कहते हैं कि बारिश हो रही है, पता नहीं हमारी गाड़ी क्यों खड़ी खड़ी गल जाती है, क्यों करोड़ हो जाती है, क्योंकि वो एक एसिडिक करेक्टर है. तो और सल्फ़र डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है और पंजेंट ऑर्डर है. पंजेंट मतलब ये आपके नोज़ को फील होगा कि समथिंग इज़ अराउंड अस. ये वैसे ही है जैसे आपने विनेगर की बोतल खोली और आपको लगा कि कुछ है. तो कुछ है मतलब क्या है, वो एक पंजेंट की वजह से है जो आपके एकदम तेज होती है. जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके सबके जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन कैरेक्टर होंगे. और सल्फरस एसिड क्योंकि ये एसिडिक है तो ये लिटमस पेपर को ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा. ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी. लिटमस पेपर को जो भी रेड करेगा वो एसिडिक होगा और जो ब्लू करेगा वो बेसिक करेक्टर होगा. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आप जरूर. हम रिएक्शन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. जैसे हमने पीछे देखा था कि आयरन ऑक्साइड बनता है और या हाइड्रोक्साइड बनता है, डिपेंड करता है रिएक्टिविटी के ऊपर. इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आयरन रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ तो वो आयरन ऑक्साइड बनाएगा. और अगर सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन वाटर के साथ तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, वो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा. और वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है. सोडियम को हम तभी प्रिजर्व करने के लिए केरोसिन के अंदर रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना हो पाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे एक्सप्लोसिव सोडियम है. ओके, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. सल्फर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता नॉर्मल स्टेज में. हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड की स्टेज में वो रिएक्ट करके सल्फरस एसिड बनाता है. पर कुछ नॉन मेटल्स स्पेशली फॉस्फोरस जब हवा के साथ लगता है तो वो उसको आग लगती है. इसी कारण से इसको हम क्रैक लाते हैं दीवार. अब आ गया मेटल्स का रिएक्शन एसिड से. मेटल्स जब एसिड्स के साथ जुड़ते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और वो बर्न करते हैं पॉपअप साउंड के साथ. जैसे कि जिंक Zn रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और वो रिलीज करेगा H2 गैस और जिंक क्लोराइड जिसको बोलते हैं ZnCl2.
ये एक बेसिक फार्मूला जो आपको रेड कलर में दिया गया है, ये मेटल प्लस एसिड जब भी कंबाइन होगा ये सॉल्ट बनाएगा. सॉल्ट कैन बी क्लोराइड, इट कैन बी कार्बोनेट, एनीथिंग. ओके, वेयर द एलिमेंट इज बियॉन्ड, एलिमेंट का मतलब जो हम आयरन की, Fe की या मैं कॉपर की बात करता हूं तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं केमिस्ट्री में. तो सॉल्ट और हाइड्रोजन निकलेगा, इस हाइड्रोजन के निकलने से पॉप की साउंड आएगी. ये एक जनरल रिएक्शन है जो आपको याद रखना है कि कब भी whenever a metal is put in acid it gets smaller and smaller and is used up in what chemical reaction. और ये जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें आपको बबल्स दिखेंगे और ये बबल्स प्रेजेंस शो करेंगे हाइड्रोजन गैस की. ओके, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉपर. कॉपर जो किंग ऑफ एसिड्स हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl से रिप्रेजेंट करते हैं. HCl, H कैपिटल, C कैपिटल, L स्मॉल. हीटिंग करने पे वो एक सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, ये HCl से रिएक्ट नहीं करेगा कॉपर, जबकि वे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा. उसका एक लॉजिक है, 9th और 10th क्लास में ये कंसेप्ट आएगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, HCl में से. ये एक पॉइंट सिर्फ आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक रिएक्टिविटी सीरीज का कंसेप्ट है. ये रिएक्टिविटी सीरीज हम 9th और 10th के डालेंगे. बेसिस, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हम दो लेते हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम NaOH बोलते हैं, और एक होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम KOH बोलते हैं, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. बट रिएक्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर. ईजी नहीं है ये, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जैसे ही सोडियम ऑक्सीजन के साथ लगेगा, वाटर प्रेसिपिटेट के साथ भी लगेगा, तो वो एक्सप्लोसिव नेचर देगा. Bases also react with certain metals like zinc or aluminium to produce hydrogen what? Gas. For example, sodium reacts with zinc and water to produce sodium zincate and hydrogen what? Gas. तो वो salt ही बनाएगा, कहने का मतलब ये है नेचर होगा. फिर आ गए हम आज के सबसे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेस का मतलब क्या है? एक चीज को दूसरी जगह से हटा दिया गया. किसी भारी ह्यूमन बीइंग ने हल्के ह्यूमन बीइंग को पुश किया और वो पीछे हो गया, तो उसको डिस्प्लेस कर रहा. अब उसकी जगह पे कौन आ गया? भारी आदमी. इस भारी आदमी को हम जब इस रिएक्शन में लिखेंगे, हम देखेंगे कि कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है दूसरे रिएक्शन में से. जैसे राइट हैंड साइड स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि पोटाशियम के ने मैग्नीशियम क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया, उसमें से मैग्नीशियम को, और पोटाशियम क्लोराइड बन गया और मैग्नीशियम निकल आया, क्योंकि पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, Mg से. तो एक मेटल ने दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दिया. अब मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल. ये कंसेप्ट आपको याद बड़ा रखना पड़ेगा. मैं रिपीट करता हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces means replaces the less reactive element from a compound. So MgCl2 is a compound to form a product. Compound is something where the elements have combined in some definite what? Metals or non-metals हमारे लिए essential है. Like all living beings inhale during breathing. ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है प्लांट्स में क्लोरोफिल के लिए. नॉन मेटल्स
का जो यूज़ है वो फर्टिलाइजर्स में है, टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आपने देखा होगा फार्मर्स एक बैग में से कुछ वाइट कलर का पाउडर फेंकते हैं इन दी फील्ड्स, दे आर पोटाशियम क्लोराइड, यूरिया एंड एनहाइड्रस व्हाट, अमोनिया। नॉन मेटल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। क्लोरीन एक बेस्ट एग्जांपल है, ओके, जिसको हम हेलोजन की कैटेगरी में डालते हैं। एक और हेलोजन जिसको हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक में, उसका एग्जांपल है आयोडीन। नॉन मेटल्स का जो सबसे एफिशिएंट यूज किया जाता है वो है क्रैकर्स में, लाइक सल्फर और फास्फोरस से जो आपके बनाए जाते हैं वो है। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे आप हमें फीडबैक दीजिए। आपकी फीडबैक से हम और अच्छा इम्प्रूव करेंगे। हैव अ गुड डे।